सो, सोशल सर्विस के लाइन में ले आता है ना। बुरा नहीं है। आपका आपका जो कुंडली है, ये नो डाउट शनि का पोजीशन मतलब सीवियर है, लेकिन एक साइड से सीवियर है मतलब नेगेटिव और एक साइड से सीवियर पॉजिटिव है। कुंडली कभी खराब नहीं होता है, कुंडली बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब कैसे जीना है, अब कैसे चलना है। क्योंकि गुरु का महादशा था तो वो केंद्र में बैठा है तो आपको टॉप लेवल पे पहुंचा देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन जैसे शनि का महादशा आए और शनि का पोजीशन ठीक नहीं हो तो फिर आपके लिए मतलब क्या बताएं, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका कुंडली में तो सिंह लग्न वालों के साथ शनि का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं 6 महीना पहले, 1 साल पहले भी दिया हूं। सिंह लग्न, मकर राशि, इनके लिए वर्तमान पीरियड में गोचर भी अनसपोर्टिव है और साथ में आप देखोगे तो दशा अंतरदशा भी अगर शनि का आ गया तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल बना के रखता है और उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीख जाओगे कि ऐसे शनि को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, तो ऐसे वैसे कंडीशन पे आपको फिर आगे आगे बढ़ा भी देता है। कोई भी नया टाइम जोन, नया दशा अंतरदशा को आदमी को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा मतलब परेशानी रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड पार होता है और आदमी को समस्या होता है, यानी शनि बाबा आपको ट्रेंड करते हैं कि बाबू तेरा काम ये हो गया, अब तुमको ये करना है। मतलब शनि कहता है कि एग्जैक्टली व्हाई यू कम टू दिस वर्ल्ड, व्हाई यू बर्न फॉर, आप धरती में क्यों जन्म हुए, ये उत्तर कोई देने वाला होता है तो शनि होता है, ठीक है। थोड़ा आप अमेरिका में हो, अमेरिका कौन सा जगह में हो? सॉरी दोबारा, अच्छा कैलिफोर्निया। अमेरिकन एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुए एडगर केसी, नाम सुने हैं एडगर केसी, अमेरिकन फिलोसोफर। एक बार सर्च करिए हु इज एडगर केसी एंड वो क्या किया अमेरिका में और किस प्रकार के श्रीमद् भागवत गीता का डेफिनेशन को और दर्शन शास्त्र को विश्व में दिया। उनके मतानुसार एवरी पर्सन इज ए नोबल पर्सन, एडगर केसी बोल रहे हैं। और एडगर किसी का चमत्कार सुनोगे ना तो आप उसका फिदा हो जाओगे। मतलब 27 साल पहले बता दिया कि 27 साल के बाद ये मेडिसिन निकलने वाला है, उस प्रकार का आदमी था। सिंपल फोटोग्राफर था, उसके बाद उसका चला नहीं तो उसके बाद किचन में जाके काम किया, किचन से फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बहुत कष्ट में जिया और मॉन्क हो गया। तो एडगर केसी का अगर लाइफ हिस्ट्री सुनोगे तो समझ में आएगा कि आपका अभी जिंदगी कैसा होने वाला है। और ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति को पहला जब तक वो समझता नहीं है, जब तक वो सीखता नहीं है, मतलब जब तक आप अपने नोबिलिटी को, आप अपने व्हाई यू कम टू दिस वर्ल्ड, व्हाई यू बर्न फॉर, क्यों जन्म हुए हो, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक शनि कूटेगा आपको। जिस समय आपको ये समझ में आ गया, मेरे भाषण से नहीं, मेरे कुंडली से, मेरे विचार से नहीं, आपको प्रैक्टिकली शनि सिखाता है। आपको अनुभव होने लगेगा कि अच्छा मैं इसीलिए धरती में आया हूं और ये मेरा काम है, और अगर मैं उसको नहीं करता हूं तो शनि मेरे को कूटेगा, मारेगा, फटाके फुटा फूल बना देगा। दिस इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल इन एस्ट्रोलॉजी कि जब तक आप शनि माने कर्म, ठीक है ना, और विश्व ब्रह्मांड में बिना कर्म में एक सेकंड भी कोई जी नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत। लेकिन कौन सा कर्म को फोकस करना है कि कौन सा कर्म, किस कर्म के लिए मैं जन्म हुआ और मुझे क्या कर्म करना चाहिए और मैं क्यों इस धरती पे आया हूं, ये जिस समय समझ गए उस दिन से राजयोग शुरू, ठीक है। उस दिन से फिर आपके, हाँ ये बात है कि सिंह लग्न में द्वादश का शनि, कर्क राशि का अश्लेषा नक्षत्र का शनि, इसके ऊपर मेरा बहुत अच्छा वीडियो आज से 3 साल पहले दिया हूं।
इतना आसानी से आपको जीने नहीं देगा और इतना आसानी से आपको मरने भी नहीं देगा। ठीक है। श्लेषा नक्षत्र का, हाँ हाँ, ना मारेगा ना जिंदा रहने देगा। ठीक है। और ये गंडमूल का शनि होता है और देने में आए तो भयंकर देता है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत बड़ा आदमी जिनका मैं कुंडली देखा हूं, आज के डेट में वो इंडिया में समझ लो कि उनका जैसा धनी कोई नहीं है। जितना लैंड प्रॉपर्टी है, 108 एकर्स का लैंड प्रॉपर्टी है, और चेला तो मत बोलो। मतलब आपका फोटो और उनका फोटो दोनों को मिला दिया जाए तो आप बोलोगे कि ये शायद मेरा जुड़वा भाई है। ठीक है ना। एग्जैक्टली यही कुंडली है, लेकिन यही है कि वो उस व्यक्ति से बात करने के लिए भी आपको 20-30 हजार खर्चा करना पड़ेगा। उस लेवल का आदमी, मतलब अपॉइंटमेंट लेने से बात होगा। ठीक है। तो लेकिन वो अभी शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा शायद क्रॉस कर रहा है। बहुत बड़ा इंसिडेंट उसके साथ हुआ, मतलब बाबा टाइप तो है लेकिन एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। ठीक है ना। और उस लड़की के चक्कर में बहुत बदनामी वगैरह हुआ, बहुत सारा फिर नेगोशिएशन हुआ, ट्रम्प चाचा जैसे डीलिंग हुआ। ठीक है। डीलिंग होने के बाद फिर सेटिंग हुआ। तो आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट केस डायरेक्टली, कि उसको कैसे मैटर को सॉल्व किया जाए, बहुत पूजा पाठ ग्रह शांति करके। ठीक है। तो ये खेल करता है, तो उस क्षेत्र में बहुत बहुत आपको सावधानी रहना चाहिए। ठीक है। ये पक्का लेके लौंडीबाजी में डालेगा, भयंकर मन में कामना वासना को डालेगा, और बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप, और आप समझ लो कि आपको एक में सेटिस्फाई होने देता नहीं है। इसका जब पीक पीरियड में आता है, और मन में बहुत कामना वासना देता है, बहुत। मतलब एक तरफ मतलब पंचमकार है ना, तो मांस मछली अंडा दारू एक तरफ रख दो और एक तरफ लड़की रख दो। ठीक है। और मिले नहीं मिले तो मन में बहुत ज्यादा उसका थॉट देता है, कामना वासना को एक्सेसिव, जिसके कारण आदमी बाकी कोई काम कर नहीं पाता है उसका थॉट लेवल के कारण। और दूसरा यह है कि इसको पनिशमेंट जोन में भी डाल देता है। महिला से कष्ट पाना, महिला के द्वारा कष्ट पाना, महिला के बारे में बार बार मन में उसका भावना चिंतन आना, और उसमें आदमी फिर ब्लैक ट्रैप में फंस जाता है मेंटल लेवल पे। ठीक है। ये कंडीशन यहां बनता है। देखो ऐसा है, आप जो कह रहे हो कि मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, खुद का खाने के लिए नहीं है, तो दूसरे को क्या खिलाऊंगा। मैं क्या बोला, ये खाना पीना अपने तरफ है और ये कामना वासना एक अलग तरफ में है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो लोग फुटपाथ में रहते हैं, क्या उनका कोई इस प्रकार का रिलेशनशिप या इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, खाली जो अमीर लोग हैं उनका रहता है क्या? मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि देखो, आदमी को अल्टरनेटली इधर खींच लेता है। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कर रहे हो, आपके साथ ऐसा हुआ है, या 100% आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है। लेकिन कुंडली का जो सीवियर कंडीशन है, जिसको कि मतलब एक फ्लैश आई में देखा जाए, तुरंत मतलब एक नजर में देखा जाए और बोला जाए, तो अगला जो देखो शनि महादशा चलता है 19 साल के लिए, 7.5 चलता है 7.5 साल के लिए, है ना। तो आपका जो शनि का महादशा से पहले 7.5 शुरू हुआ, और जैसे जैसे आपका 2025 7.5 खत्म होने के लिए 1-1.5-2 साल बाकी था, उसी समय शनि का महादशा शुरू हो गया। आपका थोड़ा सा आप समझ लो कि दिस इज मिसफॉर्च्यून और बैड लॉक, या ऐसे समझ सकते हो कि आपका किस्मत, जो कि सेम दोनों साइड में कॉन्साइड कर गया। जब 7.5 और शनि महादशा एक साथ कॉन्साइड करके कूदता है ना, शनि महादशा, शनि अंतरदशा, और शनि का प्राण दशा, शनि का सूक्ष्म दशा, और साथ में 7.5, जब एक साथ सब मिल जाते हैं तो आदमी फिर नेचुरली कहीं का नहीं रहता है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है, पूरा पप्पू हो जाता है। ठीक है ना। तो वो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई ओरिड होने वाला विषय नहीं है। ठीक है। और मैं तो ऐसे सिंह लग्न का शनि महादशा देखा हूं, जिसका मतलब मेरे यहाँ राउरकेला में ही, वो तो नवरत्न कंपनी में काम कर रहा था, राजा जैसे जी रहा था,
और जैसे जैसे शनि चला और उसको समझ नहीं पाया, दारू पान बीड़ी लड़की चक्कर, लास्ट में ऐसा हुआ कि रोड के किनारे पड़ा रहा और दारू पी के, और उसके मुंह में कुत्ता मुते, कुत्ता टांग उठा के मुता है, मैं खुद उठाऊं, ब्राह्मण आदमी है वो, ठीक है, मेरे घर के सामने, मेरे ऑफिस का सामने वो रहता है, तो वो कंडीशन लगा देता है कि आदमी के मुंह में कुत्ता मुतवा देता है, ठीक है। और जब उसको मैं उठा के लाया वहां से, उसका बीबी के पास मैं छोड़ा, तो उसका बीबी उल्टा मेरे को गाली दी, जबकि उसका बीबी मेरा स्टूडेंट है, मेरे को गुरुजी बुलाती है, लेकिन गाली हमको दी कि मरने क्यों नहीं छोड़ा, उसको तो मार देते, वहीं मर जाता, क्यों उठा के लाए। तो उनको मैं समझाया कि देखो बाबू, ये खेल ग्रहों का है ना। तो बाद में फिर ग्रह शांति उनती कराए, तो उनका अभी थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन नौकरी चला गया। और आज भी रास्ता में मेरे को देखने से बोला, गुरुजी 50 रुपया दे दो, थोड़ा सा पी के आ जाएंगे, ऐसा कंडीशन, उसका कंडीशन बना। बाद में फिर धीरे धीरे जैसे उसका दशा अंतरदशा खत्म हुआ, तो एक तरफ पे आप समझ लो कि ही इज द टॉप बिजनेसमैन। आज के कंडीशन पे नौकरी नहीं है बट बिजनेस है। तो उसको मैं समझाया था कि उसको, बाबू देखो, शनि चाहता है कि यू डू सम सोशल वर्क, एंड व्हाट काइंड ऑफ सोशल वर्क, स्पिरिचुअल बेस्ड सोशल वर्क, तभी जाके इसमें से चीज कटता है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश, थैंक यू। स्पिरिचुअल बेस्ड सोशल वर्क क्या होता है, आप इसको मतलब इतना आसान तो नहीं है समझने के लिए, लेकिन सरल शब्द में मैं आपको समझा रहा हूं। मैं जब अपना आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले आई स्टार्टेड माई एनजीओ, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम था क्या है, शोधन, सोशियो स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नेचर, दैट इज शोधन। तो SODHAN ऐसा था। तो मेरा जो दोस्त था वो भी सोशल वर्क कर रहा था, उसका वो भी एनजीओ खुला था, क्योंकि 90 के दशक में एनजीओ को बहुत फंडिंग मिलता था, आजकल नहीं मिल रहा है, और हमारा 56 इंच का सरकार आने के बाद वो सब बंद हो गया। तो वो कोई स्पिरिचुअल रिचुअल को मानता नहीं था, वो उसके लिए एक मैकेनिकल सोशल वर्क है, सोशल वर्क करने से पैसा मिलता है, सोशल वर्क करने से मान सम्मान इज्जत रिवार्ड बोनस मिलता है। ऐसे ऐसे बहुत 3000 एनजीओ थे मैं जब चला रहा था, मतलब मैं जब शुरू किया था। आज के डेट में 3000 में से 20-25 जिंदा हैं, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, जबकि वो लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। हम आज भी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है और एक की जगह में 3-3 ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। इसी के पीछे बोलते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल अर्थ यह है कि आप जो भी कार्य और कर्म कर रहे हो, उस कर्म के पीछे आध्यात्मिक टच रहना चाहिए। और इसको अगर एक लाइन में समझाया जाए तो उसका नाम है कर्मयोग। और उसको कहां मिलेगा, श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय से लेके 7वां अध्याय तक आपको उसका प्रिंसिपल मिल जाएगा। विवेकानंद जो अमेरिका में वेदांत सोसाइटी बनाए हैं, उनका एक छोटा सा किताब 20-25 रुपया इंडिया में मिलता है, अभी 50 रुपया होगा, सफेद कलर का बुक है, अमेरिका प्रिंट, यहाँ इंडिया में भी मिलता है अमेरिका प्रिंटिंग का, द कर्म योगा का इंग्लिश वाला किताब है, और हिंदी में गीता प्रेस का मिल जाएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज कॉल्ड कर्म योगा, व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सोशल वर्क, ठीक है। उसको जब तक आप नहीं पढ़ते हो तब तक आपके जिंदगी में कोई रास्ता खुलने वाला नहीं है, ठीक है। यहां पर पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन तबन, पंडित के पीछे खर्चा करो, पत्थर पहन लो, काम देने वाला नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कैरियर देखो, कैरियर तो आप पकड़ के रखे हो ना। आप जिसको कैरियर बोल रहे हो वो तो आप कैरियर बोल के पकड़ के रखे हो, है ना। लेकिन कैरियर तो वो नहीं है जो कैरियर है, अभी कैरियर ओरिजिनल शुरू होगा, ठीक है ना। पकड़ लो, आप कहीं नौकरी करते थे या कोई बहुत बड़ा कंपनी में डीओ, सीओ, बीओ, चीओ या जो कुछ भी आप काम करते हो, वो काम बृहस्पति महादशा में था, वो खत्म हो गया। वो लाइफ का जो रेड कारपेट है, जहां पर आदमी आसानी से चलता है, आराम से चलता है, जहां उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है। अभी देखो, द्वादश और सप्तम का शनि, विद अश्लेषा नक्षत्र का शनि, माने आप अभी या तो सोचो रेगिस्तान में गाड़ी चला रहे हो, या तो सोचो ऐसे जंगली पहाड़ी रास्ता, हिमाचल प्रदेश गढ़वाली वाला रास्ता, जहां पर रास्ता बना नहीं है और वहां गाड़ी चला रहे हो।
तो आपका पैर ब्रेक के ऊपर रहेगा और मतलब क्लच ब्रेक गियर में ही आपको चलना है। आप यहां पर फ्री फ्लो में ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना कि मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, ये गलत है। देखो, एक तरफ क्या है, मकर राशि का चंद्रमा है और सिंह लग्न का दशम स्थान वृषभ घर आपका कैरियर हाउस चंद्रमा से, देखो दोनों शुक्र का घर है। आप समझो जो कैरियर बात कह रहे हो ना आप, उस कैरियर को अगर एनालिसिस करते हैं और आपका D10 को देखते हैं और आपके लग्न से दशम स्थान और चंद्रमा से दशम स्थान दोनों को अगर देखते हैं तो बोथ हाउस एनर्जी एनवायरमेंट इज शुक्र। ठीक है, और ये शुक्र कहां बैठा है? शुक्र चंद्रमा के साथ मकर राशि में बैठा है और लग्न से छठा स्थान में बैठा है। तो शुभ ग्रह बन के छठा स्थान में बैठा, दो शुभ ग्रह। तो सबसे पहला तो अपने को डिजीज से बचाओ। तो द फर्स्ट लाइफ लर्निंग इज व्हाट? कि यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। एंड ऑल्सो सेम थिंग दैट it is a viparit rajyoga for you also, because the 12th lord in 6th house and his aspect is its own house. तो ऐसे कंडीशन पे जब चंद्रमा अपने घर को देख रहा है तो माइका लाल में दम नहीं है कि उस घर का बिगाड़ेगा। लेकिन वो घर तो फॉरेन हाउस हो गया, विदेश हाउस हो गया, जेल हाउस हो गया, कोर्ट कचहरी माली मकदमा हाउस हो गया, गुप्त शत्रु हो गया। तो अब आपका जिंदगी का लाइन लेंथ क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड एंड लर्न योर सेल्फ टू हाउ टू फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक गुप्त शत्रु, हिडन एनिमी, एंड ऑल्सो विथ योर फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। दैट डिजीज आर एक्चुअली अननोन एंड द बेस इज काम वासना। ठीक है, उसका बेस रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, अलग बात है, बिकॉज यू आर नॉट फोकस। ऐसे शनि महादशा 7.5 एक साथ जिसके जिंदगी में आ जाता है वो कभी फोकस कर नहीं पाता है, सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है, किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और हमारे जैसे भी बड़ा बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी आपको समझाएगा ना तो भी देन ऑल्सो यू जस्ट नॉट एबल टू सेटिस्फाई। आप किसी के बात में किसी भी कीमत में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, ऑन सेटिस्फेक्शन मतलब ऑन सेटिस्फेक्शन में जन्म हो जाता है आदमी का, जिंदगी चला जाता है। तो ना ही मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा, ना ही आपको कोई राइट आंसर दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा शनि भी एक दूसरे को देख रहे हैं, शुक्र शनि भी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे अगर आप लेकिन चलो आपका बुद्धि शत्रु मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुद्ध क्योंकि एक राइट कंडीशन पे बैठा है, मतलब महाज्ञान योग बना के बैठा है, पंचमेतु बुध। ठीक है, तो विद्या राजा विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि। तो ऐसे कंडीशन पे जो भी आप करोगे अपनी बुद्धि से, ज्ञान से नहीं कर सकते हो, ज्ञान का हालत खराब है, गुरु चांडाल लगा के बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो उसका वो भी बकरी अवस्था में है। तो अभी जो भी कुछ देखो, आपको इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि बुद्धि से आप हर जगह से निकल के आ जाओगे। दिस इज कॉल्ड वेरी सार्पेंट माइंड, इसको कहा जाता है। बुद्ध को वर्गोत्तमी बुद्ध यहां बैठा हुआ है और बुधादित्य योग केंद्र में लगाया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं कहता हूं नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बुद्धि का अप्लाई करो तो ना। बुद्धि का अप्लाई नहीं करोगे तो आपको बनने नहीं देगा। अब बुद्धि कैसे शार्पेंट करना है उसके ऊपर काम करना है आपको। बुद्धि का यूटिलाइज अपने जिंदगी में कैसे करना है वो अगर आपको समझ में आ गया तो हर प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। कुंडली में कितना फॉल्ट रहने दो, बुद्ध जिसके कुंडली में मजबूत है, वर्गोत्तमी है, पावरफुल है, बुधादित्य लगाया है, केंद्र में बैठा है, तो ऑल्टरनेटली आपका प्रॉब्लम फॉल्ट कहां है? आपका माइंड, मन का ही सबसे बड़ा समस्या है और ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, मन खराब तो धन खराब, मन दुर्बल तो धन दुर्बल। मन से ही तो पूरा विश्व को कहां से जीतते हो? माइंड से ही तो। क्योंकि आपको कहीं काम में मन नहीं लगेगा, आपको बैठे रहने का इच्छा होगा, आपको कहीं उठने का काम नहीं होगा। हर चीज को आप बोलोगे ठीक है बाद में देख लेंगे, हर चीज में बोलोगे ठीक है नहीं हो रहा है तो बैठे रहो। या अंदर से जो एंथुसियाज्म, अंदर से जो प्रेरणा मिलना चाहिए या काम करने के लिए जो बूस्टिंग मिलना चाहिए या जो पावर मिलना चाहिए, फिजिकली तो पावर है, मेंटली पावर नहीं है, तो कैसे करोगे? और जो क्रिएटिविटी आता है ना मन में, देखो क्या होता है कि
जिसका बुद्धि प्रखर रहता है, उसके दिमाग में मन कब आएगा? क्रिएटिविटी कि मुझे क्या करना है। आदमी के पास धन कब आएगा? जब उसके पास क्रिएटिविटी रहेगा। और क्रिएटिविटी कब होगा? जब मन शांत होगा। लेकिन मन अगर शुक्र के साथ अशांत है, शनि के साथ विषयोग कर रहा है, तो मन को तो एकाग्र होने देगा ही नहीं ना। मन को तो विचलित कर देगा। और फिर छठा में बैठा तो मन तो और ज्यादा वनरेबल हो गया ना। हर दिशा से देख लीजिए, कहीं अगर पीड़ित अवस्था में है तो चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आ जाता है, मन पीड़ित अवस्था में आ जाता है, तो आदमी को कितना समझाना है समझाओ। आप मेरे साथ इंटरेक्शन करते हो, समझते हो कहां से? चंद्रमा, मन से। और मन ही, मैं जब कुछ बोलूं तो आपके मन के अंदर दो तीन और नेगेटिव एंड पॉजिटिव वहां पहुंच चलता रहेगा, प्लस माइनस कैंसिल चलता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे फिर आप किसी भी बात को लंबे समय तक होल्ड कर नहीं पाओगे। ऐसे लोगों का एटीट्यूड ये रहता है कि कोई पकड़ लो, आपके मन में कोई संकल्प आया, कोई रिजॉल्व आया, कोई डिटर्मिनेशन आया, तो आप कहीं ना कहीं लिखोगे, डायरी मेंटेन करोगे या लैपटॉप में मेंटेन करोगे। लेकिन जिस डायरी को मेंटेन किया उसी को ही आप खोलते नहीं हो या भूल जाते हो, या कहां लिखे, आपके पास कोई फिक्स डायरी ही नहीं है। तो फिर आप अपने लक्ष्य तरफ आगे जो बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, जो टारगेट है उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। या फिर कोई पकड़ लो, मैं यहां पर हूं और मुझे क्या करना चाहिए, वो जो निर्णय आप ले लिए, पकड़ लो, निर्णय तो देता है, थर्ड अभी तो बढ़िया कंडीशन पे है, तो निर्णय लेने का टाइम में निर्णय ले लिए, लेकिन उसको जब एग्जीक्यूट करना होता है या जिंदगी में जब आप धरातल में उतारोगे, उस समय आप कुछ और दिमाग में आके बैठोगे, नहीं नहीं शायद ये नहीं होगा, कुछ और करेंगे। तो आदमी जब किसी चीज में फिक्स नहीं है, फोकस नहीं है, और आदमी जब किसी चीज में 100% नहीं दे रहा है, या जिसको रिजर्व लिया, संकल्प लिया, उस क्षेत्र में अगर स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ रहा है, रिजर्व लिया एक और काम किया दूसरा, और फिर मन में द्वंद्व में पड़ा, डाउट में पड़ा कि ये करने से होगा कि वो करने से होगा। लेकिन रूल कहता है कि कोई भी काम है, अगर आप पूरा फुल फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हो, तो कुछ भी काम हो आगे बढ़ जाओगे, लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, या आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको यहां वो होने नहीं देता है। दैट एनर्जी इज दिस, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि मेरा ये एनर्जी है और मुझे इसके ऊपर काम करना है, फिर कुंडली कहीं से खराब नहीं है, फिर आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आप जो ये पूछ रहे हो कि करूं क्या मैं, तो इसमें आप कुछ भी करो, जब 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है ना कुंडली का, तो वो जो भी करो वो लॉस करवाएगा। समझो पहले बात को। अगर सोचो कि अभी आपका कौन सा एनर्जी ऑन है, बोला 12th हाउस का एनर्जी ऑन है। अच्छा, वो 12th हाउस का कंडीशन क्या है, बोला 6th लॉर्ड रोग रिपुरण, एंड 7th लॉर्ड पार्टनरशिप, बिजनेस, एंड योर हाउस ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल्स, एंड स्पाउस। तो ये दो एनर्जी सिंह लग्न के कुंडली का है। वो कहां बैठा, बोला वो आके बैठा है 12th हाउस में, लॉस हाउस में। क्या कंडीशन है, बकरी अवस्था में है। बढ़िया हो गया, बकरी शनि द्वादश का टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड। हाँ, जरूर कहेंगे कि उसको नक्षत्र एनर्जी थोड़ा सा नेगेटिव मिल रहा है, और उधर हाउस एनर्जी क्योंकि फ्रेंडली नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक फायदा यह है कि उस घर को देख रहा है उसका अधिपति। तो ये पॉजिटिव पार्ट आपके जिंदगी में है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट है कि कुछ भी हो जाएगा, हम सेफ तो हो जाएंगे, बच तो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका प्रश्न आया कि मुझे क्या करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। अब सुनो क्या करना चाहिए। अपने ऊपर पहले काम करना है। यानी ऐसा आदमी को पहले, जब आपको कहा गया कि आपको गाड़ी चलाना है, तो पहले क्या करेंगे, गाड़ी में बैठ जाओ, चाबी ऑन कर दो, स्टार्ट करो और चलाओ। और कहीं पर गियर ऑयल खत्म हो गया, कहीं ब्रेक ऑयल खराब हो गया, कहीं ब्रेकडाउन हो गया, कहीं शटडाउन हो गया, तो रास्ता में रो, और रो के सर पीटो कि मेरे को कोई सहायता करो, फिर हेल्पलाइन को फोन करो। ये एक काम है। और दूसरा काम क्या है कि आप जो प्रश्न किए कि मुझे क्या करना, तो सबसे पहले गाड़ी को साफ सुथरा करो, सर्विसिंग करो, गियर ऑयल, इंजन ऑयल सब चेक करो, और आपका बैटरी वैटरी सब चेक करो, ड्यूरेशन देखो, गाड़ी सब अपडेट हो गया, फिर आराम से गाड़ी चलाओ, नो प्रॉब्लम। अभी ये तो आपको एग्जांपल दिया, समझा रहा हूं, सुनो। सबसे पहले
आपको अपने जिंदगी में यह समझना पड़ेगा कि अश्लेषा नक्षत्र का शनि क्या करता। दूसरा, चंद्रमा से सप्तम का शनि, लग्न से द्वादश का शनि और सूर्य जहां बैठा है वहां से अष्टम का शनि। तो 6, 8, 12 का शनि के साथ आपको भिड़न करना है। और 6, 8, 12 कुंडली का सबसे ज्यादा, देखो नेगेटिव शब्द नहीं लगा रहा हूं, खराब शब्द नहीं लगा रहा हूं, ये आम आदमी को समझाने के लिए है, आपको समझाने के लिए नहीं। ये करता क्या है जिंदगी में, सबसे ज्यादा चैलेंज, सबसे ज्यादा एग्जाम, सबसे ज्यादा परीक्षा, सबसे ज्यादा टॉलरेंस टेस्ट लेता है। दो रास्ता है, या तो सब छोड़ दो और आप बोलो कि यार जो होना है हो जाएगा, ऐसे चलो मेरा जिंदगी कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी शनि का टेस्ट में पास हो जाओगे तो समझ लेना कि अपने फील्ड का सबसे टॉप बनोगे। यानी आप जो प्रश्न कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले समझ, क्योंकि आपके कुंडली में बुद्ध मजबूत है, वर्गोत्तमी है। जब समझ लोगे तो फिर उसका क्रियान्वयन, तो क्या क्रियान्वयन करना है वो भी आपका बुद्धि सप्लाई करेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो रास्ता ऑटोमेटिक फिर आपका जिंदगी पूरा क्लीन चलेगा, मस्त चलेगा। सबसे पहला पेन पेपर निकालो और बता रहा हूं एक एक करके, फिर समझ जाओगे।